सारे आके बैठे हुए हैं। मैं इतने इस करके आया इस बच्चे वास्ते, क्योंकि मेरे लिए बहुत ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ। ਸਾਡੀ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ यूरोप। लाख रुपए की नौकरी कर लो, 2 लाख की नौकरी कर लो, 5 लाख की नौकरी कर लो, लेकिन जो गरिमा एक यूनिफॉर्म में है वो बड़ी गरिमा कहीं नहीं है। KRT ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਢੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਪੱਟੀਆਂ, ਧਾਗੇ ਸੂਈ ਵਾਲੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਪਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਰਹਿਣ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦੇ, ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਐਸੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी मेहनत रंग लाई है और सभी आपको सम्मानित कर रहे हैं, घर वाले भी खुश हैं और गांव वाले भी खुश हैं, कैसे देखते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है जी, इसमें मेरे माता पिता की और मेरे रिलेटिव की काफ़ी मेहनत है। सांझी मेहनत थी तभी रंग लाई है, अकेले की होती तो रंग नहीं लाती। पहली बात तो ये। दूसरी बात सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे सम्मानित किया गया और मुझे इतना प्यार मिल के बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है और मैं खुश हूँ सर कि यहाँ खुशियों का माहौल है और सब अच्छा चल रहा है सर। आप जानना चाहेंगे कि कौन सी पोस्ट पे हैं, आपने क्या रैंक हासिल किया और आज सबको फ़ख्र है इस चीज़ का, एक बार बताना चाहिए। सर मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड में एज असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट होती है, मैं वो बन चुका हूँ अभी। तो ये मेरे फ़ख्र की बात है। ये मेरा सपना था कि मुझे इंडिया में एक ऑफिसर बनना है, गेस्टेड ऑफिसर बनना है, जो कि आज पूरा हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ सर। जैसे आपने बताया कि मैं ऑफिसर बनना चाहता था, मेरा ड्रीम था, लेकिन कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितनी दिक्कतें आई ज़िंदगी में, क्या कहना चाहिए? सर ये जर्नी ही ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर बनते हैं और वो भी गेस्टेड ऑफिसर बनते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो उसी तरह मेरी भी जो जर्नी थी वो बहुत काफ़ी लंबी थी। 5 साल का मेरा स्ट्रगल था इस चीज़ का, जो कि मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था 2017 में। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते 7वें अटैम्प्ट में मुझे अपनी पहली कामयाबी हासिल हुई थी, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की थी। मैंने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सभी के इंटरव्यू दे रखे हैं सर। तो मैं बोल पाता था कि मैंने घाट घाट का पानी पी लिया इंटरव्यू देने के लिए। तो उसके बाद सर मैं 7वीं बार में 7वें अटैम्प्ट में पहली बार रिकमेंड हुआ था, लेकिन मैं मेडिकली फिट था, लेकिन मैं मेरिट आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद फिर भी मैं लगा रहा, क्योंकि मेरे अंदर एक मोटिवेशन थी कि मुझे अपने गांव का एक पहला ऑफिसर बनना है। उसने मुझे आगे बढ़ाता रहा और जो मेरा 8th अटैम्प्ट था उसमें मैंने फिर से कामयाबी हासिल की, और जिसमें मैं इंडियन कोस्ट गार्ड में एज असिस्टेंट कमांडेंट के लिए रिकमेंड हुआ। अभी हाल ही में सर मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ रहा हूँ, बेसिक ट्रेनिंग इंडियन नेवल अकेडमी एजिमाला से। और मैं उसमें ट्रेनिंग में भी सर मेरा जो मतलब ट्रेनिंग में जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो ऑफिसर कैडेट्स होते हैं उनमें मेरा रैंक 2nd है सर। तो अभी मैं एज अ कमीशन हो चुका हूँ सर, गेस्टेड ऑफिसर बन चुका हूँ। PCT ह्यूमैनिटी के जो फाउंडर है श्री जोगिंदर सलारिया जी, उनकी ओर से भी आपको सम्मानित किया गया, कैसा महसूस हो रहा है? सर सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि सर खुद यहाँ पे आए और सर ने मुझे इतना सम्मानित और प्यार दिया। मैंने सर के बारे में काफ़ी सुना था पहले, लेकिन सर के यहाँ आने से और इन्होंने जो बातें यहाँ पे बोली सभी को, उससे मेरा दिल काफ़ी खुश हुआ। और कुछ बातें थी जो मेरे घर कर गई, जैसे सर ने देशभक्ति वाली बातें बोली हैं और यूथ को एक जो मैसेज दिए हैं सर ने कि आप नशे से दूर रहें, पढ़ाई के लिए आप ज़्यादा फोकस करें। और जो माँ बाप पे सर ने बातें बताई हैं कि माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी क्या बोलते हैं सक्सेस में, सफलता में। तो ऐसी कुछ बातें बहुत अच्छी लगी यहाँ पे सर की। और सर एक बहुत अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हालांकि सर के घर में अभी फंक्शन है, लेकिन सर यहाँ पे आ रखे हैं क्योंकि सर एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। तो वो कुछ ऐसी बातें हैं जो जिसके लिए मतलब एक दिल से एक रिस्पेक्ट बन चुकी है सर के। नवदीप जी, जैसे देखा जा रहा है कि नौजवान नशे की दलदल में दसते जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन नई जनरेशन को, क्या मैसेज आपकी हो? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप
कुछ अच्छी हैबिट में अपने आप को इंडल्ज करें। सबसे बेस्ट है कि आप रीडिंग हैबिट्स हो गई, उनमें खुद को इंडल्ज करें। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सर कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखें। उसके लिए आप साइकिलिंग कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप इन सब चीज़ें दूर रहें। और सबसे अच्छी चीज़ है सर कि आप दोस्त बहुत अच्छे बनाएं, क्योंकि आपका सर्कल जैसा होगा आप वैसे ही बनेंगे। तो अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, नशों से दूर हैं, तो आप भी नशे से दूर रहेंगे। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है तो आप फिर वैसे ही बन जाएंगे। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ PCT ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵਿੱਕੀ ਸਰ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ KRTV ਵਿੱਚ। कैसे देखते हैं बच्चे की सफलता? आज खुशी का माहौल है जी गांव खोखर में। ये एक सीमावर्ती इलाका है। अक्सर लोगों की धारणा है कि जो बॉर्डर के लोग होते हैं वो एक बैकवर्ड होते हैं, लेकिन उन लोगों के मुंह पर हमारे इस बच्चे ने करारा तमाचा मारा है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उस जीत को हासिल किया है, जिस जीत को प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष उनके माता पिता की मेहनत है। आपने देखा कि बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को अपना आइडल मान लिया, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में थे। उन्हें वर्दी में देख के उनमें एक ललक पैदा हुई कि वो भी फ़ौज में अफसर बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसान ज़िंदगी में कभी असफल होता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। आपको बताया इस बच्चे ने कि 7 बार इस बच्चे ने अटैम्प्ट करी और 7वीं बार सफल हुआ। कितनी बड़ी बात है। उन लोगों के लिए एक संदेश है। ये लड़का रुका नहीं, झुका नहीं, टूटा नहीं, लगातार अपने ट्रैक पे चलता रहा और आखिर में वो सुनहरी मंजिल जो है उस मंजिल को इस बच्चे ने प्राप्त किया। और मैं समझता हूँ कि ऐसे युवाओं को रोल मॉडल बनाए हमारी ये युवा पीढ़ी है, जो आज अपने आप को नशे के दलदल में जो पूरी तरह विलुप्त कर चुकी है, जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करी है उनके माता पिता ने, और आज उनकी आंखों में गर्व के और खुशी के आंसू आपने देखे। सो मैं समझता हूँ कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए उस टारगेट सेट कीजिए। कहते हैं ना कि जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में, वो ऐसे ही रह जाते हैं जैसे लाखों सूखे पत्ते पानी में बह जाते हैं। उस लक्ष्य को उन्होंने सेट किया और आज उस टारगेट को हिट करके उस मुकाम पे पहुंचा, उस मंजिल को पहुंचा कि भारतीय सेना की सबसे गौरवशाली, जोश वाली वो जॉब जो है, जो जॉब नहीं सर्विस है, भारतीय सेना में जाना जॉब नहीं सर्विस है, उस सर्विस को इस बच्चे ने अडॉप्ट किया। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस यूनिफॉर्म की गरिमा को जो हमारा बच्चा बहाल रखे और जीवन की काश की बुलंदी को छूते हुए अपनी यूनिट में जाकर ऐसी उपलब्धियों को छुए कि जिस पे पूरा देश, पूरा इलाका, उनके माँ बाप और हम सब इनके लिए गर्व कर सकें। एक बार फिर हम अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद, जिन्होंने आज इन्हें गौरव सम्मान से नवाजा है। अक्सर पिछले 27 सालों से हम जो युवा, जो लड़कियां, हमारी बच्चियां ऐसे मुकाम पे पहुंचती हैं, हम उनका हौसला बढ़ाते हैं। इसमें बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है कि जिस मुकाम पे हम पहुंचे हैं उनके लिए एक बेस्ट विशेष जो है, जो आशीर्वाद है, किन लोगों का उनका साथ है। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं और इसके ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के लिए इसको बेस्ट विशेष देता हूँ। धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको रोल मॉडल बनाना चाहिए और इनकी तरह जो बनना चाहिए। तो देखा जा रहा है कि हरेक ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਚੈਨਲ KRT ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? शुक्रिया जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अज साढ़े बच्चे ने जो आर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ इंडियन कोस्ट गार्ड एज असिस्टेंट कमांडेंट एक पोस्ट हासिल की है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਦ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਕਦ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। तो ये बच्चे काफ़ी मेहनत की इन्होंने, इन्हों की मेहनत का फल इन्हों मिले जी। असी सिर्फ इन्हों सपोर्ट की जी। PCT ह्यूमनिटी तो श्री जोगिंदर सलारिया जी भी पहुंचे ने, किवें देखते हो अज सन्मानित किया गया बच्चे? सर उन्हों का नाम असी पहले बहुत बारी सुनिया होया है। सर होरी मैं पता है कि हर जगह बच्चों सन्मानित करते हैं, हर जगह मतलब इन्हों का बहुत योगदान है जी। तो असी आस करते हैं कि सर होरी हर बारी इदा ही पिंडों तरक्की राह
ਲਈ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਆ। PCT ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਲਾਰੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ KRT ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਐਡੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਗਦਗਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਦਗਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਸ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਵਦੀਪ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹਜੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਵਦੀਪ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਬਣੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਨਵਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਸ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ PCT ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਲਾਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਦੀਪ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ, ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਢੀ, KRT ਨਿਊਜ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ। एवन हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है कि उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर। ऑफिस, होटल, रिजॉर्ट या फिर अपने कारोबारी बिल्डिंग को, फिर चाहे वह वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट में। The metal decor world and the largest stock keeping unit of metal decor in the region. एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट है मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमाइजर्स, इनोवेटर्स, थोक सप्लायर्स एंड होलसेलर। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित प्रोडक्ट है। जी हाँ, रस्ट फ्री। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट के पास वॉल आर्ट, वासेस एंड प्लांटर्स, मिरर एंड क्लॉक्स, फ्लोर एंड टेबल लैम्प, कंसोल्स एंड नेस्टिंग टेबल्स, फिंगरिंग्स and statue and much more. Even handicrafts, we undertake interior metal decor projects. ये सब मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी थोक और परचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। एक बार ज़रूर आइए और मौका दीजिए एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। एवन हैंडीक्राफ्ट, स्ट्रीट एडजॉइनिंग एवंस केक्स एंड बेक्स, नज़दीक पीर बाबा चौक, ढांगू रोड, पठानकोट। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9417604147 या फिर
9780546468।